अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हो बट नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसका जप करना है, किसका मंत्र करना है, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए, देन वॉच दिस वीडियो। राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ वैदेही और आपके इन सभी डाउट्स, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 19 तारीख से शुरू हो रही हैं गुप्त नवरात्रि, 19 जनवरी से लगा करके 27 जनवरी तक रहने वाली है। अब ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताते हो। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम किसकी साधना करें। ये पता है कि किसकी साधना करनी है, तो आप शुरुआत करिए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है तो इसमें आप अभी सिर्फ माँ जगदम्बिका की ब्लेसिंग्स लीजिए। ओनली हर ब्लेसिंग्स, हर प्रोटेक्शन। तो आप अभी सिर्फ इस नवरात्रि को, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो सिंपली कुछ मत करिए। सिर्फ 19 की सुबह 7 बजे भगवान जी के सामने पूजा रूम में अपनी पहुंच जाइएगा। एक आचमन पात्र में पानी रखिएगा, थोड़े से फ्लावर्स, अक्षत एंड रेड कुमकुम एंड सिंदूर, सम हल्दी एंड सम नैवेद्य, इतना ज़रूर रखिएगा। एंड अपना एक आसन बिछा लीजिएगा। अगर आपके पास माँ दुर्गा की फ़ोटो है देन इट्स गुड, उनकी मूर्ति है देन इट्स मोर देन गुड। एंड अगर कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उनको अपने मन में रिमेंबर करके, उनकी एक इमेज अपने मन में क्रिएट करके, और आप वो फूल, अक्षत, कुमकुम, वो सारी चीज़ें एक प्लेट में कर करके वहाँ पर रख दीजिए, अपनी पूजा रूम में रख दीजिए। आपको आचमन करना है, अपना आसन शुद्ध करना है, थोड़ा सा जल उस आसन पर गिरा करके भी माँ से ब्लेसिंग्स ले लीजिएगा कि जो भी मैं साधना करने जा रहा हूँ उसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगर कोई एनर्जी एक्सीड हो जाए तो उसे अपने अंदर एब्जॉर्व कीजिएगा और मुझे प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर सपोर्ट दीजिएगा। इतना हो गया। वहीं पर आप उनके नाम से वो फूल, थोड़ा सा कुमकुम एंड थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए। उसी प्लेट पर आप थोड़ा सा धूप और दीप दिखा दीजिए, फिर उनको थोड़ा सा नैवेद्य समर्पित कर दीजिए, जो कुछ भी है। और अगर आपके पास मूर्ति है या फोटो है देन इट्स गुड, आप ये सारी चीज़ें उसके साथ में कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी, अक्षत, पुष्प और थोड़े से पैसे लाइक कॉइन्स, टेक सम कॉइन्स एंड हल्दी, इतना रख करके एंड टेक अ संकल्प अपनी लैंग्वेज में लीजिए दैट कि आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और सारी नक्षत्र, दिन और तिथि, इतना सब कुछ देख लीजिएगा और अपना नाम बोल दीजिएगा विद योर गोत्र एंड विद योर फादर्स नेम और योर हस्बैंड्स नेम। उसके बाद में आप अपना संकल्प बोलिए। फिर आप ये बोलिए कि अब आप इस 9 दिन में क्या करने वाले हैं। जैसे मैं आपको गाइड करूँगी कि आप इन 9 दिन में, अभी क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप 3 बार या देवी सर्वभूतेषु का कंप्लीट स्तोत्र होता है, उस स्तोत्र को रोज़ सुबह 3 बार ज़रूर पढ़िए। सिर्फ यही एक चीज़ करिए, 3 बार उस स्तोत्र का पाठ करेंगे, ये संकल्प लीजिए। और एक माला, जिस किसी देवी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, उनके नाम की एक माला रोज़ जपेंगे। सिर्फ इतना कह करके आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद में संकल्प हो गया, नैवेद्य हो गया, धूप दीप हो गया, और उसके बाद में उनसे आप प्रे करिए कि माँ, मैं तुम्हारी बेटी या बेटा हूँ। क्योंकि आप अगर भक्त बनने जाओगे तो बहुत उसके लिए कठिन रास्ते हैं, बट अगर आप उनकी बेटी या बेटा बनकर सिर्फ उनका प्यार चाहोगे ना, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सिंपली उनसे प्रे करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उन्हें थैंक यू सबसे पहले बोलिए कि जो सब आपको मिला है, और सबसे बड़ी बात कि वो आपको ये मौका दे रही हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं उनका नाम लेकर के। तो आप उनको थैंक यू बोलिए एंड देन टेल हर कि मैं आपका बेटी या बेटा हूँ और किसी सांसारिक वस्तु की मोह से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके प्रेम और आपके गाइडेंस के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको उनसे अपना भाव ही जोड़ना है, और भाव कौन सा, कि आप उनकी बेटी या उनके बेटा हैं और वो आपकी माँ है। सिर्फ इतना, एकदम पूरा प्रेम वाला भाव जब आप जोड़ेंगे ना, तभी आपकी साधना, आपकी भक्ति सफल होती है। तो आप उनसे ये भाव जोड़िए और उनसे ये भी कहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, जो कि होगी, क्योंकि हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं, हर किसी से गलतियाँ होती हैं, मुझसे जो भी गलतियाँ होंगी उन गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक छोटा सा बच्चा जब तुतला कर गलत सलत भी बोलता है तो माँ को बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा बोल रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम कुछ गलती भी कर देते हैं शुरू में, तो हमारी माँ हमें माफ़ कर देती है, क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि कम से कम ये मुझे पुकार तो रहा है, मुझे पाना तो चाहता है ये, तो वो माफ़ कर देती है। तो बिल्कुल यही कह करके आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। आपको अगले 9 दिन तक, अब आपने आज संकल्प ले लिया तो आपको संकल्प नहीं लेना है। आपको रोज़ सिर्फ धूप दीप, नैवेद्य एंड दैट कुमकुम एंड सम फ्लावर्स, उनको रोज़ अर्पित करने हैं। उसके बाद में 3 ये पाठ करने हैं रोज़, सेम टाइमिंग पे हो सके तो प्लीज़ उसी टाइम पे करिएगा रोज़। और हाँ, पूरे भाव से, ना हड़बड़ी, ना जल्दबाजी, और ना ही ये एकदम धीमा। 1-2 बार आप यूट्यूब पे सुन लोगे तो आपको प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हो जाएंगी। आपको करना है, ओके।
और रोज़ उन्हें थैंक यू बोलना, उन्हें प्रणाम करना और पाठ करने के बाद उन्हें सॉरी बोलना कि जो कुछ भी गलतियाँ हुई हो उनके लिए माफ़ कर देना, ये बोलना मत भूलिएगा। और हाँ, पाठ करने से पहले क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप उन्हीं को, माँ जगदम्बिका को और भगवान शिव को ही गुरु मान लीजिए, क्योंकि हमारी माँ ही हमारी सबसे पहली गुरु होती है। तो माँ जगदम्बिका को और भोलेनाथ को ही अपना गुरु, शिव जी को भी अपना गुरु मान करके और उनके मंत्रों का या उनका नाम लेकर के, सिंपली अगर आप कोई मंत्र नहीं तो जय दुर्गा, जय शिव, जय दुर्गा, जय भोलेनाथ ही कर करके उन्हें गुरु का स्थान दे करके उनका 11 बार नाम ले लो। देन शिव जी का अलग से ओम नमः शिवाय 11 बार जप कर लो, 11 बार श्री गणेशाय नमः का जप कर लो और 11 बार भैरव बाबा की मंत्र का जप कर लो या जय भैरव बाबा जो आपको अच्छा लगे उसका जप कर लो। एंड देन आपको वो 3 पाठ शुरू करने हैं, वो 3 आप पाठ करिए। उसके बाद में एक माला आप उस नाम का जप करिए जिस देवी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, वो माला जप करिए। उसके बाद में जब माला आप जप कर लें, उल्टे राउंड में जय भैरव बाबा 11 बार, फिर 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः और फिर 11 बार ओम नमः शिवाय और 11 बार माँ जगदम्बिका और शिव जी का जिनको हमने अपना गुरु माना है उनका नाम जप करके अपनी पूजा को कंक्लूड कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप आरती करिए। और हाँ, इन 9 दिनों में प्लीज़ ट्राई कि आप अनियन एंड गार्लिक मत खाइए। अगर आप फास्ट रखते हैं देन इट्स सो गुड, नहीं रख पाते हैं तो आप 2 टाइम खाना खा करके रहिए, या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि मैं घर का बना हुआ सब कुछ खा लूँगा बट बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। थोड़ा बहुत तो हमें व्रत करना पड़ता है, तो किसी एक चीज़ को मतलब ऐसे आप कर सकते हो कि हाँ मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना है। एंड ट्राई टू फॉलो द ब्रह्मचर्य। कोई हार्मफुल या इस टाइप का सेक्सुअल कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है आपको, क्योंकि उससे साधना पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब इन 9 दिन के बाद में जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद भी आप हवन कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। 27 तारीख को आप ये सारा पाठ करिए, क्योंकि आपने कोई कलश नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा, सिंपली आरती करिए। और उसके बाद में देवी क्षमा प्रार्थना होती है जो कि दुर्गा सप्तशती में आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, वो भी पढ़िए। और उनसे फिर आपको अपनी ही लैंग्वेज में माँ से कहिए, माँ मैंने 9 दिन की ये साधना पूरी करी जो मैंने सिर्फ आपकी डिवाइन ब्लेसिंग प्रोटेक्शन के लिए किया था। एंड आई होप कि मुझसे जो गलतियाँ हुई होंगी आप उन्हें माफ़ करेंगी और आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। इतना आपने कह दिया, हो सके तो देवी को 16 श्रृंगार के सामान भी अर्पित कर दीजिए, कोई साड़ी हो सके तो वो भी चढ़ा दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उनसे क्षमा मांगिए, पुष्पांजलि दीजिए। उसके बाद में आप, अगर आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है तो उस मंदिर में चले जाइए, थोड़ा सा अन्नदान कर दीजिए। अगर आपको भी कोई कन्या मिल जाए तो उस कन्या को कुछ सम चॉकलेट्स और स्वीट्स कुछ भी खिला दीजिए। नहीं मिल रहा है कोई तो आप गाय को ही थोड़ा कुछ खाना या कुछ खिला सकते हैं, हरा चारा वगैरह दान कर दीजिए। और आप माँ से ये कहिए कि इन 9 दिनों में मैंने जो भी साधना की है, जो कुछ भी मैंने आपकी कृपा पाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझ पर इतनी कृपा करी। और अब ये जो कुछ भी है वो भी मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, अब आप ही जानो कि क्या करना है। एंड देन फ्रॉम 28 जनवरी आप जिस किसी का और किसी का भी नाम जप करना चाहते हो, किसी और देवी या देवता का, तो आप उनके मंत्रों का नाम जप करना शुरू कर सकते हो। बट हाँ, वो नाम जप शुरू करने से पहले भी आपको संकल्प ये लेना होगा कि मैं आज से ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आज से आपका इतने माला जप करूँगा या अजप ही करूँगा, जो कुछ आपको अच्छा, अजप ही करूँगा, जो कुछ आपको सूटेबल लगे। बट एटलीस्ट ट्राई कि रोज़ सुबह आप एक आसन पे बैठ करके कम से कम एक माला उस मंत्र का या उस नाम का जप जरूर करें। बाकी आप पूरा दिन घूमते टहलते अजप जप करें, वो सबसे बेस्ट होता है। ओके, और हाँ, इन 9 दिनों में भी आपको जितना ज़्यादा हो सके आप देवी से कनेक्टेड ही रहिए। आप अपने मन में अजप रखिए, हमेशा देवी का नाम लेते रहिए, जय दुर्गा जय, जो कुछ जिस देवी से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उनका नाम लेते रहिएगा। ओके, सो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। एंड अब आप अपनी गुप्त नवरात्रि की साधना अच्छे से शुरू करिएगा। कमेंट्स में अगर आपको और कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो हो सकता है इन 9 डेज़ के दौरान पे आपको थोड़ा बहुत बॉडी में पेन या थोड़ा हेडेक या थोड़ा सा नौशिया टाइप का फील हो सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो। बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी ऐसे मंत्र जप वगैरह किया होगा तो इतना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतनी हार्श कोई साधना नहीं बताई है आपको, बहुत सिंपल सी, बहुत डिवाइनफुल साधना बताई है मैंने आपको। तो आप इस साधना को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर करिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आफ्टर 9 डेज़ कि आपको इस साधना से कैसा महसूस हुआ, क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि जगदम्बिका ग्रुप से है उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे बायो में है। ओके, राधे राधे।